अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कभी कभी हम एक दुआ को दिल से मांगते हैं, दिन रात उसी चीज के लिए रोते हैं, उसी की आस में जीते हैं, मगर वक्त बीतता जाता है और वो चीज हमें मिलती ही नहीं। दिल में सवाल उठता है, क्या अल्लाह मेरी सुन रहा है? क्यों अब तक मुझे वो नहीं मिला जिसका मैंने इतना इंतजार किया? क्या मैं उस नेमत के लायक नहीं हूँ? लेकिन सुनो, जब तुम्हारा इंतजार लंबा होता है तो समझ लो, अल्लाह तुम्हें देने से पहले तुम्हें तैयार कर रहा है। 1. अल्लाह इंतजार करवाता है मगर खाली नहीं रखता। हर वो चीज जिसका तुमने सच्चे दिल से इंतजार किया है वो खो नहीं गई, वो बस तैयार हो रही है तुम्हारे लिए। जैसे बारिश का बादल तैयार होता है पर बरसने से पहले थोड़ा वक्त लेता है, वैसे ही तुम्हारी दुआ का जवाब भी तैयार हो रहा है, एक मुकम्मल अंदाज में, ताकि जब मिले तो तुम सोचो, हाँ अब समझ आया अल्लाह ने देर क्यों की। 2. तुम्हारा इंतजार बेकार नहीं जा रहा। जो आंसू तुमने अकेले बहाए, जो सजदे तुमने तन्हाई में किए, जो रातें तुमने जाग कर काटी, वो सब अल्लाह के पास दर्ज हैं। कुरान कहता है, तुम्हारा रब जरा भी जुल्म नहीं करता। सूरह कहफ आयत 49। तो यकीन रखो, तुम्हारे इंतजार का हर लम्हा, तुम्हारी हर आह, तुम्हारे हर सजदे का असर आने वाला है। 3. इंतजार के दौरान अल्लाह तुम्हें निखारता है। जब हम किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करते हैं तो अल्लाह हमारी रूह को साफ करता है, हमारी नीयत को मजबूत करता है, हमारी इबादत को गहरा करता है। वो हमें उस लायक बनाता है जिस चीज के लिए हम दुआ कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो चीज तुम्हें जल्दी मिल जाती तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। 4. कुछ चीजें दुआ के बदले सब्र से मिलती हैं। हर बार सिर्फ दुआ मांगने से तुरंत जवाब नहीं आता। कभी कभी अल्लाह देखना चाहता है। क्या तुम सिर्फ नजरों से चाहते हो या दिल से यकीन रखते हो? सुनो, जब अल्लाह सब्र मांगता है तो वो खोने नहीं देता, वो देने से पहले आजमाता है। 5. अल्लाह की प्लानिंग तुमसे बेहतर है। तुम सोचते हो अगर अब मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा, मगर अल्लाह जानता है अगर अब मिला तो शायद तुम टूट जाओगे। इसीलिए वो वक्त का इंतजार करता है, तुम्हारे हिसाब से नहीं बल्कि तुम्हारे भले के हिसाब से। 6. जो देर से मिलता है वो देर तक रहता है। जिस चीज को पाने के लिए तुमने रातों की नींदें कुर्बान की हो, दिल से सजदे किए हों, जब वो चीज तुम्हें मिलती है तो उसका असर सिर्फ कुछ वक्त का नहीं होता, वो जिंदगी भर साथ चलता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी दुआ नहीं थी, वो तुम्हारे सब्र, इखलास और यकीन का नतीजा था। तो अब क्या करें? दुआ करना मत छोड़ो, भले ही देर लगे। अपना यकीन मजबूत करो, भले ही हालात खिलाफ हों। सब्र के साथ चलो, भले ही रास्ता लंबा लगे। याद रखना, अल्लाह अपने वक्त पर देता है, मगर जो देता है लाजवाब देता है। और अब रुको मत, अगला हिस्सा और भी गहरा है। जब अल्लाह ना कहता है मगर तुम्हारे हक में, कैसे वो तुम्हें बचाता है उस चीज से जो तुम मांग रहे थे। कभी कभी हम उस चीज के लिए रोते हैं जिसके बारे में हमें लगता है कि वही हमारी तकदीर है। हम अल्लाह से बार बार कहते हैं, या अल्लाह बस यही दे दे, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मगर जवाब आता है खामोशी, और फिर दिल टूटता है। हम सोचते हैं शायद अल्लाह ने मेरी दुआ ठुकरा दी। लेकिन रुको, क्या तुम जानते हो कि कभी कभी अल्लाह तुम्हारी दुआ का जवाब ना में देता है, क्योंकि वो तुम्हें किसी बुराई से बचा रहा होता है। 1. जब ना तुम्हारी हिफाजत बन जाता है, तुम जिस चीज को मांग रहे थे शायद वो तुम्हारे लिए जहर थी, मगर बाहर से वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अल्लाह ने तुम्हें रोका क्योंकि वो देख रहा था आगे का मंजर जो तुम नहीं देख सकते थे। कुरान कहता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। सूरह बकरा आयत 216। 2. जब अल्लाह मना करता है तो ये इनकार नहीं, रहमत होती है। तुम सोचते हो मैंने तो नेक नियत से मांगा था, फिर क्यों नहीं मिला? क्योंकि अल्लाह तुम्हारी नियत देखता है, लेकिन साथ ही तुम्हारा मुफीद भी देखता है। हो सकता है तुम नेक थे, मगर जो चीज मांग रहे थे वो तुम्हारी रूह को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा देती। अल्लाह जानता है कब रोकना है और कब देना है। 3. ना मिलने में भी तुम्हारे लिए नेमत होती है। कभी कभी अल्लाह उस रास्ते को बंद कर देता है जिस पर तुम चलना चाहते थे, ताकि वो तुम्हें उस रास्ते पर ले जाए जहां तुम्हारी कामयाबी और सुकून छुपा है।
तुम रोते हो क्यों नहीं मिला, मगर अल्लाह मुस्कुरा कर कहता है मैं तुम्हें बेहतर देने वाला हूँ। 4, मिसाल समझो, एक बच्चे और चाकू की। एक बच्चा चाकू मांगता है खिलौना समझकर, माँ मना कर देती है। अब बच्चा रोता है, गुस्सा करता है, सोचता है माँ ने उसका दिल तोड़ दिया। मगर क्या माँ ने जुल्म किया? नहीं, उसने बचाया। वैसे ही तुम्हारी कुछ दुआओं का जवाब ना होता है क्योंकि अल्लाह तुम्हें बचा रहा होता है। 5, वो इनकार भी तुम्हें बेहतर की तरफ मोड़ता है। हो सकता है उस ना की वजह से तुम किसी नए सफर पर निकले हो और उसी रास्ते ने तुम्हें उस चीज से मिलाया जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अल्लाह की रहमत कभी भी एक ही रास्ते से नहीं आती, वो अक्सर तुम्हारी टूटी उम्मीदों से बेहतर दरवाजा खोलती है। 6, अल्लाह का ना तुम्हारे लिए इम्तिहान भी हो सकता है। कभी कभी वो तुम्हें आजमाता है, वो देखना चाहता है क्या तुम उसकी इबादत सिर्फ पाने के लिए कर रहे हो या उसकी रजा के लिए। कभी कभी वो देर से देता है ताकि तुम्हारा इखलास और यकीन सामने आए। तो अब क्या करना है? जब अल्लाह ना कहे तो उस पर गुस्सा मत करो, उससे और करीब हो जाओ। जब तुम्हारी दुआ ठहर जाए तो दुआ करना मत छोड़ो, क्योंकि वो या तो बदल रही है किस्मत या बचा रही है मुसीबत से। याद रखो, अल्लाह वही देता है जो तुम्हारे लिए बेहतरीन हो, और अगर वो मना करता है तो वो इनकार नहीं, इनायत है। बहुत इंतजार किया तुमने, है ना? बहुत सी रातें जाग कर बिताई, बहुत सी दुआएं रो रो कर मांगी, और हर दिन ये सवाल, या अल्लाह कब मिलेगा? अब सुनो दिल, थाम कर। कभी कभी अल्लाह मिलने से पहले कुछ निशानियां दिखाता है जो इशारा करती हैं कि वो चीज अब दूर नहीं। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो 5 निशानियां जो अगर तुम्हारी जिंदगी में हैं तो समझो अल्लाह तुम्हें उसी चीज से मिलाने वाला है जिसका तुमने बरसों से इंतजार किया। 1, तुम्हारा दिल बेवजह मुतमिन रहने लगा है। तुम्हारा हाल ये था कि हर बात पर टूट जाते थे, छोटी छोटी चीजें तकलीफ देती थी, हर दिन एक जंग जैसा लगता था। लेकिन अब दिल एक अजीब सी राहत में रहने लगा है। तुम्हें पता नहीं क्यों, मगर अंदर से एक यकीन सा महसूस होता है अब कुछ अच्छा होने वाला है। यही है अल्लाह का पहला इशारा, तस्कीन से पहले की तस्लीम। 2, तुम गुनाहों से दूर जाने लगे हो। पहले तुम्हारा दिल दुनियावी चीजों में ज्यादा लगाव रखता था, मगर अब तुम्हें तौबा का ख्याल ज्यादा आता है। तुम गलती होते ही रो पड़ते हो, और नमाज से पहले की बेपरवाही अब शर्म में बदल गई है। ये बदलता हुआ दिल अल्लाह की तरफ से है। क्यों? क्योंकि अल्लाह जब किसी को कुछ बड़ा देने वाला होता है तो पहले उसकी रूह को पाक करता है। 3, तुम्हारी दुआ में एक अजीब कशिश आ गई है। अब तुम रोकर दुआ नहीं करते बल्कि तोड़कर दुआ करते हो। तुम्हारी आवाज थरथराने लगी है, अल्फाज खुद ब खुद आते हैं, और तुम्हें लगता है अल्लाह बहुत करीब है। ये निशानी बहुत खास है, क्योंकि अल्लाह जब किसी की दुआ कबूल करने वाला होता है तो उसके दिल में इखलास और यकीन का जोर भर देता है। 4, एक के बाद एक दरवाजे खुलने लगे हैं। जिस रास्ते पर ताले लगे थे अब वहां से अचानक मदद आने लगी है। कोई रिश्ता सुधर गया, कोई काम आसान हो गया, या फिर कोई ऐसी खबर मिली जिसने रूह को सुकून दिया। ये तस्दीक है कि तुम्हारी दुआ की मंजूरी का वक्त आ गया है, और जब वो चीज आती है जिसका इंतजार सालों से हो तो हर दीवार अपने आप गिरने लगती है। 5, तुमने अल्लाह से मोहब्बत करना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारा रोना किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए होता है। तुम्हें अब उसका नाम सुनकर दिल हिलने लगता है। तुम हर वक्त उसे पुकारना चाहते हो, हर हाल में या अल्लाह कहते हो, और अब तुम्हारी तन्हाई में भी तसल्ली है। यही सबसे बड़ी निशानी है कि अब अल्लाह तुम्हें वही देने वाला है जिसके लिए उसने तुम्हें इतना देर से तैयार किया। तो अब क्या करना है? अब पीछे मत देखो, ना मायूस हो और ना अपनी दुआओं से हटो, क्योंकि अब तुम्हारा वक्त आ रहा है, और अल्लाह जब देता है तो कम नहीं देता, दिल खोल कर देता है। बहुत सालों से तुमने दुआ की, बहुत सब्र किया, बहुत तन्हाई झेली। अब वो वक्त आ गया है जब अल्लाह तुम्हें वो देने वाला है जिसका तुमने सच में इंतजार किया। लेकिन जानना चाहते हो जब अल्लाह देता है तो कैसे देता है, जिंदगी में क्या क्या बदल जाता है? तैयार हो जाओ। 1, जब वो चीज मिलती है तो आंखों में नहीं दिल में सुकून उतरता है। जिस चीज के लिए तुमने रोते हुए सजदे किए वो जब मिलती है तो दिल कहता है यही थी मेरी दुआ,
और यही है मेरी कबूलियत। तुम्हारे आंसू थम जाते हैं मगर रूह रोती है खुशी से। बुरज का हो सकता है कोई इंसान, कोई मकाम या फिर सिर्फ एक जवाब, मगर जब वो आता है तो तुम समझ जाते हो कि ये अल्लाह की तरफ से है। 2, तुम्हारी नमाज अब सिर्फ फर्ज नहीं रहती, मोहब्बत बन जाती है। अब तुम सिर्फ मांगने नहीं आते बल्कि शुक्र अदा करने आते हो। तुम्हारा सजदा अब आंखों का बोझ नहीं, दिल की राहत बन जाता है। तुम अब देर तक बैठते हो, दुआएं खींचती हैं और तुम्हें रब के सामने होना सबसे प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि जिसने तुम्हारी इतनी गहराई से सुनी उससे ज्यादा कोई तुम्हारा नहीं हो सकता। 3, लोग कहते हैं वहां तुम बहुत बदल गए हो, मगर सच ये है कि तुम बन गए हो। जब अल्लाह देता है तो साथ में तुम्हें मकसद, पहचान और वजूद भी दे देता है। तुम्हारा बोलना, सोचना, चलना सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी रूह रोशन होती है। अब तुम गलत रास्तों से खुद रुकते हो। अब तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें कबूल कर लिया होता है। 4, तुम्हारे पास जवाब नहीं होते मगर दिल में इत्मीनान होता है। क्यों वो नहीं आया, क्यों अब मिला, मगर तुम सिर्फ मुस्कुराते हो क्योंकि तुमने वक्त से नहीं अल्लाह से यकीन रखा था। अब तुम बहस नहीं करते, सफाई नहीं देते, क्योंकि जो रब जानता है वो सब जानता है। 5, और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हारा भरोसा दुनिया से हटकर अल्लाह से जुड़ जाता है। अब अगर वो चीज छिन भी जाए तुम रोते नहीं, क्योंकि तुम्हें मालूम है जिसने एक बार दिया वो फिर भी दे सकता है। अब तुम्हारी दौलत, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारी पहचान किसी इंसान, किसी चीज या किसी वक्त पर नहीं टिकी होती। अब वो सिर्फ अल्लाह पर टिकी होती है और यही सबसे बड़ी ताकत है। तो अब क्या करना है? अब जब तुम्हें वो मिलने वाला है जिसके लिए तुमने सब्र किया, तो याद रखना 3 बातें। 1, शुक्र हर हाल में करो। कबूलियत के बाद शुक्र न हो तो नेमत लौट जाती है। 2, तकब्बुर से बचो। जो तुम में है वो रब की रहमत है, तुम्हारा कमाल नहीं। 3, उस चीज को जरिया बनाओ, मकसद नहीं, क्योंकि हर चीज से ऊपर अल्लाह है। और अगर अब तक नहीं मिला तो मायूस मत होना, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर है मगर इनकार नहीं। हो सकता है तुम्हें कुछ ज्यादा अच्छा मिलने वाला हो सकता है तुम्हें खुद बदलने में थोड़ा वक्त लग रहा हो, या हो सकता है अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जो तुम्हारी सोच से भी बहुत आगे है। तुम बस दुआ करते रहो। इमाम अली रज़ियल्लाहु ने कहा, दुआ कभी खाली नहीं जाती, या तो चीज मिलती है या उससे बेहतर, या कोई बला टल जाती है। आखिरी पैगाम, अगर आज तुम्हारे दिल ने हाँ में सिर हिलाया हो तो रब की तरफ लौट आओ। तुम्हारा इंतजार अब खत्म होने वाला है, मगर क्या तुम तैयार हो उस नेमत के लायक बनने के लिए? सजदे में लौट जाओ, दिल साफ रखो और उस अल्लाह से मोहब्बत करो जिसने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। तुम उसकी रहमत के बहुत करीब हो। बस एक सजदा और एक आंसू और एक सच्ची दुआ और फिर देखना करिश्मा। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा हो तो इसे किसी ऐसे के साथ जरूर शेयर करना जो सालों से किसी दुआ का इंतजार कर रहा है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।